मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कल्पना चावला, भारतीय सितारा कल्पना चावला नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए। कल्पना चावला करनाल में जन्म लिए हुए एक भारतीय महिला है। करनाल यहाँ हरियाणा में आते हैं। हरियाणा के करनाल में जन्मित यह कल्पना चावला के माता पिता बनारसी लाल चावला, माता संयोगिता और उनके बहनें हैं सुनीता और दीपा और भाई संजय है। कल्पना चावला का जो प्राथमिक शिक्षा करनाल में ही हुआ टैगोर बालनिकेतन से, और उसके बाद में दयाल सिंह कॉलेज तथा DAV कॉलेज में इंजीनियरिंग पदवी प्राप्त की। इसके पश्चात वह अमेरिका गए। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की। कोलोराडो यूनिवर्सिटी से वह PhD की पदवी भी प्राप्त की। उसके बाद में वह नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद में उनको नासा के द्वारा निमंत्रण आया कि गगनयात्री बनने के सपना देखने वाले जो भी यहाँ आवेदन पत्र भेज सकते हैं। उस वक्त हमारे कल्पना चावला भी 19 लोगों में से एक थी। चुने गए हुए 19 लोगों में एक थी कल्पना चावला, और इसके कठिन प्रशिक्षण टेक्सास जॉनसन स्पेस सेंटर में यहाँ हुआ। इसके पश्चात वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान में पहले जो उड़ान 1997 में हुई। 16 दिन 16 घंटे और 32 मिनट की यात्रा निश्चय की गई, और यह यात्रा पहली जो अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक हुई। उसी तरह उसके बाद में उसको दोबारा भी अंतरिक्ष में जाने की मौका मिला, और वह था 2003 को कोलंबिया यान में ही। लेकिन आते वक्त बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आते वक्त यहाँ कल्पना चावला की यहाँ यान एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से यहाँ धरती पर आकर गिरा। सभी के 7 यात्रीगण चिरनिद्रा में सो गए। इस तरह कल्पना चावला की अंत हो गई। आज हम पहले शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। सहपाठी, साथ में पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं। प्रतिभा, बुद्धिमानी, घनिष्ठता, नजदीकी, प्रशिक्षक, सीखने वाले, शटल, अंतरिक्ष यान, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति, क्षतिग्रस्त, नष्ट होना, चिरनिद्रा में सो जाना, देहांत हो जाना। इस तरह हम बहुत सारे जो शब्दार्थों के बारे में इस पाठ में अध्ययन किए हैं। प्रश्नोत्तरों के बारे में देखना है तो प्रश्नोत्तर है मौखिक उत्तर। देखिए, अभ्यास पहला मौखिक क्वेश्चन है, कल्पना क्या सोचती थी और क्या कहती थी। पेज नंबर 80 में है। आपको पहले पैरा में देखने के लिए मिलते थे। कुछ देर के लिए वास्तविकता को भूलकर सपनों की दुनिया में जाओ और ऊंचाई की ओर देखो। वहां की जगह पर कल्पना चावला ऐसा सोचता ही नहीं, करती भी थी। कल्पना का मन और ध्यान कहाँ लगा रहता था। करनाल में स्थित उड़ान क्लब, पेज नंबर 80 में ही है, फर्स्ट पैरा में। आपको यहाँ आंसर है। कल्पना के माता पिता का नाम क्या है। कल्पना का पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माँ का नाम संयोगिता। यहाँ भी आपको पेज नंबर 80 में दूसरे पैरा में आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। कल्पना ने किस विषय में इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की। कल्पना ने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की। वेरी इंपॉर्टेंट है। एरोनॉटिक्स विषय में एरोस्पेस विषय में यहाँ इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की। आपको यहाँ भी आंसर पेज नंबर 81 में पहले पैरा में आपको मिलने वाले हैं। कल्पना ने किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की। कल्पना ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान में यात्रा की। कल्पना की पहली यात्रा का समय कितना था। कितना समय वहाँ निगदित किए गए थे। वहाँ 16 दिन 16 घंटे और 32 मिनट की यात्रा निश्चित की गई। पेज नंबर 82 में
लास्ट पैरा में आपको मिलते हैं। कल्पना ने किस अंतरिक्ष यान में हुआ? यस ओके। कल्पना किसकी प्रेरणा लेती है? पेज नंबर 84 में आपको मिलते हैं। एक ऐसी सितारा जिसकी चमक कभी कम ना होगी और जो अपने चमक से ही भागती हो, उनको सदा आकाश में उड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कल्पना अपने सहपाठियों से क्या कहती थी? वही है, पेज नंबर 80 में ही है, रिपीटेड हुआ है, फिर भी आपको लिखना है, दोनों बार भी लिख कर रखना है। कल्पना अक्सर अपने सहपाठियों से कहती थी कि कुछ देर के लिए वास्तविकता को भूलकर सपनों की दुनिया में जाओ और ऊंचाई की ओर देखो। कल्पना का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना का जन्म पेज नंबर 80 में ही है, सेकेंड पैरा में आपको। कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 यानी 1 जुलाई 1961 में हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल में हुआ। कल्पना के माता पिता का नाम क्या है? कल्पना के पिता का नाम बनारसी चावला और माता का नाम संयोगिता है। कल्पना का विवाह कब और किसके साथ हुए? पेज नंबर 81 में है। कल्पना का विवाह उड़ान प्रशिक्षक जॉन पियरे हैरिसन से 1983 दिसंबर महीने में हुए। पेज नंबर 81 में है, आप लोग वहां देख कर लिख लीजिए। कैलिफोर्निया में कल्पना ने कहां काम किया? पेज नंबर 81 में ही है, लास्ट पैरा में है। कैलिफोर्निया के एम्स सेंटर में नासा के साथ काम शुरू किया। और उसके अलावा नेक्स्ट देखिए, कल्पना का चुनाव किस कार्य के लिए किए गए? पहले जो अंतरिक्ष यान में कल्पना का चुनाव किस कार्य के लिए किया गया? पेज नंबर 83 में है, देखिए। शटल प्रणाली में आई खराबी को ठीक करना और कक्षा में विभिन्न प्रयोग करना उसके कार्य था। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा कब शुरू हुई? पेज नंबर 83 में सेकंड लास्ट पैरा में देखिए। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया में कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा समाप्ति के समय क्या हुआ? पेज नंबर 83 में ही है। यात्रा समाप्ति से कुछ मिनट पूर्व 1 फरवरी 2003 को शाम 7:27 पर यान क्षतिग्रस्त होकर धरती पर आ गिरा। सभी 7 यात्री चिरनिद्रा में सो गए। कस्तूरी रंगन जी कल्पना के बारे में क्या कहते हैं? उस वक्त के इसरो के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी, उस समय के 2003 के जो समय के कस्तूरी रंगन, आज का जो इसरो के अध्यक्ष कौन है आपको मालूम है? के सिवन। आपको यहां भी याद रहना है। कस्तूरी रंगन जी कहा, कल्पना एक पूरी पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और निश्चित ही यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह आपको लिखना है। 5 वाक्यों में लिखिए, उत्तर लिखिए। कल्पना का परिचय, परिवार परिचय दीजिए। यह अत्यंत इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों में एक है, बहुत आसान प्रश्न है। पेज नंबर 80 में ही आपको मिलते हैं। कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता के नाम संयोगिता। कल्पना की 2 बहनें सुनीता और दीपा और एक भाई संजय है और इनके विवाह उड़ान प्रशिक्षक जॉन पियरे हैरिसन से हुआ। यहाँ भी आपको लिखना है। परिवार परिचय है यहाँ। कल्पना की शिक्षा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपको यहाँ लिखना है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सोच लीजिए। करनाल के टैगोर 81 पेज नंबर। करनाल के टैगोर वाल्मीकि संघ से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कल्पना करनाल ने डीईवी तथा दयाल सिंह कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त की। उसके बाद में आपको पेज नंबर 81 सेकेंड पैरा में देखना है। सन
1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से कल्पना एरोस्पेस की इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फुल स्टॉप लिखना है। वाह। अंतरिक्ष यात्रा का कल्पना कहाँ और कौन सा प्रशिक्षण दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पेज नंबर 82 में है। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण का प्रसिद्ध केंद्र है। 6 मार्च 1995 को कल्पना को यहाँ कठिन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और अंतरिक्ष की परिस्थितियों के मानव शरीर को काम करने योग्य बनाने के लिए यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। यस, किया जाता है, उतना आपको लिखना है। कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखिए। कठिन प्रशिक्षण के बाद अंततः कोलंबिया में कल्पना के अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हुई। 19 नवंबर 1997 से लेकर 5 दिसंबर 1997 तक 16 दिन 16 घंटे 32 मिनट की यात्रा निश्चय की गई। कल्पना चावला अपनी विशेष अंतरिक्ष पोशाक में अपने साथियों के साथ और उड़ चले और शटल प्रणाली में आए खराबी को ठीक करना और कक्षा में विभिन्न प्रयोग करना इनकी काम था। 5 दिसंबर को इसकी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इतना आपको लिखना है। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखिए। 1998 में नासा के द्वारा दोबारा अंतरिक्ष भेजने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। उन्हें की जगह पर कल्पना को लिखिए। उन्हें शटल यान में चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया यान कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हुई। इस यान की यात्रा सफलतापूर्वक चली, परंतु यात्रा के कुछ मिनट पहले पूर्व 1 जनवरी 2003 को 7:27 पर यान क्षतिग्रस्त होकर धरती पर आ गिरा। सभी के साथ यात्री स्थिर निद्रा में सो गए। इतना लिखना है। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करते वक्त आपको पहले लिखना है, यहाँ पाठ का नाम है भारतीय सितारा कल्पना चावला। यहाँ वाक्य किसने कहा है? कल्पना चावला ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अपने कल्पना चावला की सपना था कि अंतरिक्ष में उड़ना है। अंतरिक्ष में उड़ने के लिए कठिन जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली जगह था वह था अमेरिका। उस समय जो अमेरिका के लिए वह रवाना हो गए। रवाना होते वक्त अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को छोड़कर उसे जाना पड़ा। फिर भी अपने यात्रा की सफलता के लिए वह जिस सपने को पूर्ण करने के लिए वह आगे बढ़े थे, उस वक्त सब कुछ सफलतापूर्वक होते यहाँ कहते हुए कहा है। सदा तारों के ओर देखने वाले कल्पना अंतरिक्ष में एक सितारा बन गए हैं। इस पाठ में उल्लेख किए हुए यहाँ एक वाक्य है। कल्पना जब दूसरी अंतरिक्ष यान से वापस आते वक्त यान क्षतिग्रस्त होकर धरती पर आ गिरा। सभी के साथ अंतरिक्ष यात्री इसमें मर गए। इसमें कल्पना चावला भी एक थी। सदा तारों के ओर जाने की जो इच्छा रखने वाले और तारों के ओर जाकर कुछ फाइंड आउट करने की तरीके की जो हिम्मत रखने वाले कल्पना चावला अंतरिक्ष में एक सितारे के रूप में चमक रही है। यहाँ आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, अ प्लस आ उप प्लस अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अ प्लस आ दीर्घ संधि इसी प्रकार बनते हैं। दो सजातीय स्वरों से मिलने पर इसी जाति को दीर्घ संधि कहलाते हैं। आपको याद रहना है यहाँ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में केवल है, इसलिए एक बात कहकर ही जाता हूं, दीर्घ संधि। संधि में कितना प्रकार है आपको मालूम रहना है। संधि में 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि में 5 प्रकार है। पहला वन है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इतना आपको जानना है बच्चों। इसका जो पूर्ण एक्सप्लेनेशन तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पिछले बुधवार हुआ। इसका मतलब है जो
बुधवार के दिन हुआ क्लास में मैंने किया है, यानी 25 नवंबर 2020। यह 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा के बारे में मैंने टीच किया है। उस दिन का जो वीडियो देख लीजिए, आपको यहाँ मालूम हो जाते हैं पूर्ण सविस्तृत तरीके से मैंने कहा है। दीर्घ संधि के बारे में, जन संधि के बारे में, सभी संधियों के बारे में कहा है। हर एक छात्र को यह वीडियो देखना ही है। आप 9वीं कक्षा के एक मतलब 25/11/2020 का जो वीडियो एक बार देखने के लिए प्रयास कीजिए। उसमें पूर्ण संधि का जो पूर्ण विवरण मैंने कहा है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है। बच्चों, दीर्घ संधि के बारे में कहना है तो दीर्घ संधि यहाँ है सजातीय स्वरों का मेल से होने वाले संधि है। सजातीय स्वर मतलब अ, आ, यह सजातीय है। ई, उ, यह सजातीय स्वर है। एक ही तरह दिखने वाले स्वर है, मतलब एक ही तरह प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं। मतलब इसमें यहाँ रस्व है, यहाँ दीर्घ स्वर है, रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है। इसमें आपको इन दोनों के मेल होने पर आपको आकार आते हैं, इसका दीर्घ स्वर आते हैं, ई कार्य आते हैं, ऊ कार्य आते हैं। आपको याद रहना है यहाँ दीर्घ स्वर आना है, इतना ही। सिंपल है। आपको ज्यादा से ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ आप आसान तरीके से मालूम हो जाते हैं। देखिए, हिमा प्लस आले, यहां देखना है हिमा अकार है अंत में, प्लस आकार है। यहां दोनों जोड़ने पर हिमालय है, यानी यकार यकार, लकार लकार, हीकार हीकार। मां में कुछ बदलाव आया है, यहां दोनों जोड़कर क्या आया है, आकार आया है। आपको याद रखना है, यही है। सिंपल भी सिंपल है। यह संधि हुआ शब्द है, अक्षर है यह मां का, याद रहना है। यहां आकार आया है, हिमा प्लस आलय हिमालय। उसी तरह गिरी प्लस ईशा, ईशा, इकार गिरीशा, री शा, याद रहना है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण आपको देखना है। यदि आप वह मैंने जो वीडियो देखने के लिए कहा है ना, उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। वह वीडियो देखना ना भूलिए। यहां कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए, ध्यान दीजिए। गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। यहां भी बदले में आ आया है। उप प्लस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अ प्लस आ आया है, अ प्लस आ आया है, आकार आया है, उपाध्यक्ष। दीर्घ संधि कहलाते हैं। इसी तरह कुछ शब्द संधि विच्छेद करना है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। हिम प्लस आलय हिमालय। गिरी प्लस ईशा गिरीश। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। यह सभी आपको पीडीएफ के जरिए मिलते हैं, ध्यान जो टेंशन नहीं लेना। उसी तरह कुछ शब्द दिया है, देखिए, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। महा प्लस ईशा, एक्चुअली महेश नहीं लिखना है, महिषा लिखना है। महिषा लिखे तो कई सही है, महिषा। महिषा भी रॉन्ग है, वहां शब्द जो कहना शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए महा प्लस ईशा गलत है। यहां आकार आया है, यहां ईकार आया है। यह दीर्घ संधि नहीं बन सकते, यह कंप्लीटली रॉन्ग है, रॉन्ग लिख सकते हो, रॉन्ग है वो। बाबू प्लस उदय बानोदय, यह है। इस तरह हम आज हम देखिए दीर्घ संधि के बारे में चर्चा की है। यदि आप इसके पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो मैंने कहा है 25/11/2020 के 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा के एक वीडियो देख लीजिए। आपको पूर्ण तरीके से यहाँ
मालूम होने वाले हैं, पूर्ण तरीके से यह मालूम होने वाले हैं। बच्चों अब हम वाक्य में प्रयोग कीजिए, यहां देखने वाले हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहपाठी, रमेश मेरा सहपाठी है। अंतरिक्ष, कल्पना चावला जैसे ही सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष की यात्रा की है। और राकेश शर्मा को भारत के पहला अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। प्रतिभा, राजू प्रतिभावान लड़का है। घनिष्ठ, रवीश के साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता है। उत्तरदायित्व, गुरुजी ने अपने शिष्य को मठ का उत्तरदायित्व दिया। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं, इसका अर्थ आपको समझना है। एक से अधिक अर्थ देखिए। दल, दल का जो अर्थ है देखिए, पहला है समूह, दल झुंड कहते हैं, और दूसरा है पेटल्स कहते हैं, पुष्प या पेड़ का पत्ता कहलाते हैं दल। पूर्व, इसका भी दो अर्थ है। पहले, पूर्व पहले, एक दिशा का नाम है आपको। उसी तरह एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों का अर्थ लिखना है। कुल, कुल यह फैमिली, परिवार के जो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, संग्रह करके वैसे लिख सकते हो। उत्तर, उत्तर एक तो दिशा है, दूसरा है जवाब। मत, मत यहाँ वोट भी कहते हैं, मतदान, और दूसरा है कभी मत, नहीं करना है। सोना, सोना एक स्लीप है तो दूसरा गोल्ड है। पर एक पंख है तो दूसरा लेकिन है। कर, कर एक हाथ है तो दूसरा लगाम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण में साथ में पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं। इसी तरह समूहों को, शब्द समूहों को एक शब्द लिखना है आपको। जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहलाते हैं। जो भगवान में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। आपको यह भी याद रहना है। जिसके पत्नी मर चुके हैं विदुर कहते हैं। जिसका पति मर चुके हैं विधवा कहते हैं। आपको यह भी याद रहना है। जो सत्य में निष्ठा रखता है सत्यवान। जिसे सब विषयों का ज्ञान है ज्ञानी कहलाते हैं। सर्वज्ञ भी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाले साप्ताहिक कहलाते हैं। भारत में रहने वाला भारतीय है। इन विशेषों को सही शब्द जोड़कर लिखना है। इसमें भारतीय रहने वाला भारतीय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित विशेषणों का सही जोड़ बताना है। यहाँ मैथ का प्रयोग कर रहा है आपको। प्रतिभाशाली कल्पना, तीसरी बेटी, चमकता सितारा, 10वीं कक्षा, प्रसिद्ध केंद्र, कठिन प्रशिक्षण। आपको यहाँ लिखना है, जोड़ना है। देखिए, कल्पना के जीवन में घटनाओं को सही क्रम में आपको जोड़कर लिखना है। इसका मतलब है उल्टा सीधा है, आपको सही मात्रा में लिखना है। एक बार पढ़कर सुनाता हूँ, आपको देख लीजिए। पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, नासा में प्रार्थना पत्र, 19 नवंबर 1997 में अंतरिक्ष यात्रा, टैगोर बाल निकेतन से 10वीं कक्षा, 1 जुलाई 1961 में जन्म और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यात्रा क्षतिग्रस्त होना और अमेरिका में पढ़ाई, टेक्सास में जॉन पेरे से बेंट, जॉनसन स्पेस स्टेशन से कठिन प्रशिक्षण, 83 में दिसंबर में विवाह। इसमें सबसे पहला है 5वां पॉइंट, 1 जुलाई 1961 में जन्म, 1 जुलाई 1961 में जन्म। सेकेंड पॉइंट, टैगोर बाल निकेतन से 10वीं कक्षा। आप देख लीजिए, यदि उल्टा सीधा है तो कह देंगे 10वीं कक्षा। थर्ड पॉइंट है
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, करेक्ट है ना? 10वीं कक्षा होने के बाद में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट है अमेरिका में पढ़ाई, अमेरिका में पढ़ाई। और फिफ्थ पॉइंट है टेक्सास में जॉन पीरे से बैंड। सिक्स्थ पॉइंट है 1983 में दिसंबर में विवाह। सेवेंथ पॉइंट है नासा में प्रार्थना पत्र। एट्थ पॉइंट है जॉनसन स्पेस सेंटर में कठिन प्रशिक्षण। नाइन्थ पॉइंट है 19 नवंबर 1997 में अंतरिक्ष यात्रा। 10th पॉइंट है 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त होना। इस तरह हम सभी जो यहाँ देखे हैं। अगला जो पाठ है आपके लिए कित्तूर किला। बच्चों, इस तरह हम कल्पना चावला के हम सबको प्रेरणा देने वाले, हमारे जीवन को एक नया मोड़ तक लेके जाने में एक जोश की तरह रहने वाले कल्पना चावला की जीवन चरित्र के बारे में हम अध्ययन किए हैं। शायद हमारे जो बच्चों में से भी बहुत सारे जो विद्यार्थीगण भविष्य में ऐसे ही कल्पना चावला जैसे महान गगनयात्री या नहीं तो अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं, ऐसा जो आशा विश्वास से आज की यह पाठ समाप्त करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ भी आपको याद रहना है बच्चों, जिसके मन में दृढ़ संकल्प रहता है ना, वह कभी अपनी राह से डगमगाते नहीं हैं, वह विचलित भी नहीं होते हैं। आपको आपकी दिमाग में और हृदय में एक अचल विश्वास रहना है, एक सुंदर विश्वास से आप यहाँ काम किए तो सक्सेसफुल बन सकते हो अपने जीवन में। बच्चों, आप सभी अपने जीवन में एक ऊंचाई का जो स्थान पहुंचने वाले हैं, यही आशा हम प्रकट करते हैं। कल्पना चावला जैसे नहीं बन सकते तो कल्पना चावला की तरह बनने की प्रयत्न कीजिए। आप सभी अपने भविष्य को उज्जवल बनाकर भविष्य में आप जो भी सपना देखते हैं ना, वो सभी सपना आपका पूरा होने वाला है। भगवान आपके साथ है। हम सभी शिक्षक गणों के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपके जो के न साथ रहते हैं, यही आशा से यह कल्पना चावला पाठ यहाँ समाप्त कर देता हूँ। हम एक और महिला की साहस गाथा के जो पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, वह है कित्तूर किला। कित्तूर किला भारत सुप्रसिद्ध नारियों का जन्म स्थान है। यहाँ नारियों का मतलब सर्वश्रेष्ठ नारियों में नारी गणों का जो कमी नहीं है। भारत के इतिहास का जो हिस्ट्री देखे तो इतिहास देखे तो आपको मालूम हो जाते हैं, भव्य भारत के परंपरा में बहुत सारे जो रानी महारानी लोग आए हैं। उनमें से भारत का जो नाम अत्युन्नत तरीके से बहुत ऊंचाई तक रखे हुए स्त्रियों का नाम भी हमें उपलब्ध है। उनमें से सर्वप्रथम महिला कह सकते हैं हम कित्तूर रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा जी के एक साधारण महिला होकर यानी रानी होकर वह अपने पति के मृत्यु के बाद में भी विचलित न होकर किस तरह सबके साथ लड़ाई की और कित्तूर किला में अपना जो विजय पताका किस तरह विराजमान रखे, इन सभी विचार यहाँ पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। कित्तूर रानी चेन्नम्मा यही एक औरत नहीं है। यह जैसे आपको मालूम है, भारत का जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में यहाँ हुआ, उसमें झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सभी जानते हैं।
बहुत वीरता से शूरता से यहाँ लोक विख्यात हुए, यह सभी हम जानते हैं। उसी तरह जिस तरह वह झांसी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ युद्ध की है ना, वह उसकी नाम भी बहुत फेमस माना जाता है। कर्नाटक इनमें कम नहीं है। जैसे इन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा जैसे महान नारी को जन्म दिए हैं, उसी तरह उल्लालद अब्बक्क और वनके ओबव्वा जैसे महान नारी भी यहाँ जन्म लिए हैं। रानी पद्मिनी देवी आपको मालूम है, और इंदिरा गांधी मालूम है, सरोजिनी नायडू मालूम है, जयललिता मालूम है। ये सभी क्या है, अपने जो स्थान आज भी जो लोगों के दिल में अजरामर रखे हैं। ऐसे ही जो महान जो और कित्तूर रानी चेन्नम्मा का परिचय इस पाठ में हम देखने वाले हैं। बच्चों, आने वाली कक्षा में हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।